चर्चा के। तो आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं BN दास जी, हमारे चैनल के संस्थापक और हमारे बहुत ही सीनियर, जो कि हर एक खबर पर बारीकी से नज़र रखते हैं, हर एक चीज़ का विश्लेषण करते हैं और आप सब तक पहुंचाते हैं थ्रू द स्टोरीज और अपनी बात कहते हैं अलग अलग तरीक़ों से, है ना। सिर्फ स्टोरी की बात नहीं है। कैसे हैं दादा आपको? ठीक हूँ मगर ठीक नहीं हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली देखो रजनीश, भारतवर्ष की जो 2023 का अंतिम समय जो है, 2024 में जो जनरल इलेक्शन होगा, लोकसभा का होने वाला है, लोकसभा सत्र के दौरान बहुत दिन का, यानी कि 22 तारीख तक चलेगा, मगर बहुत सारी चीज़ पारित हुआ, बिल पारित हुआ, पक्ष विपक्ष लड़ाई हुआ। एब्सोल्युटली एज पर द डेमोक्रेसी, एज पर द हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसमें जब तक राबिग नहीं होगा तब तक निष्कर्ष निकल कर नहीं आएगा, अच्छी क्वालिटीज भी निकल कर नहीं आएगा। मगर ये मेरा विनती है, मैं बार बार बोलना चाहूँगा, सरकार पक्ष और विपक्ष जितना भी नेता नेत्री यानी कि लोकसभा राज्यसभा में अपना योगदान देने के लिए, यानी कि देश का एक अच्छा करने के लिए आप लोग आते हो। देश पहले है, उसका बाद सब कुछ है, यानी कि हमारा माई कंट्री हमारा रग रग में घूमना चाहिए। ये बात सबको याद रखना चाहिए। मगर काल जो हुआ, आपको रजनीश याद है 2001 साल का काल का दिन, 13 दिसंबर, क्या 22 साल हो गया। तब भी एक प्रणाम करने वाला इंसान तख्त ताऊस यानी कि भारत का प्रधानमंत्री पद का अलंकार करके बैठा हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस टाइम भी हमला हुआ। फिर 22 साल का बाद कल नया संसद भवन में, आपने तो पुराना संसद भवन में गया, नया संसद भवन गया, पुराना संसद भवन का दीर्घा जो है देखेगा, वहां से कोई कूदेगा ना, उसका एक हड्डी पट्टी टूट जाना जरूरी था। मगर नया संसद भवन में साइंटिफिकली करने की कोशिश किया गया। डिलिमिटेशन के बाद बहुत सारे संसद आएगा, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा में, इसीलिए किया गया। ये ठीक है, मगर काल जो हुआ एक बहुत बड़ा चेतावनी है भारतवर्ष का लोकतंत्र के ऊपर। अगर रजनीश एक बात बताओ, वो जो 5-6 जो आदमी था जो पकड़ा गया, जो पीछे था वो भी पकड़ा गया, सब वो लोग अगर कोई दूसरा नाम होता यानी कि मुस्लिम नाम होता, तब सरकार पक्ष तो एकदम पूरा अभी तो आग लगा देता, बिल्कुल लग जाता। उसका वो लोगों का 2 आदमी का जो मैसूर का जो भाजपा का सांसद ने पास इशू किया, वो नाम अगर 2 मुस्लिम होता, क्या होता? ये जो सिलसिला चल रहा भारतवर्ष के अंदर, भारतवर्ष में, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत एक ऐसा भूमि है, इस भूमि का हम लोग नमन करता हूँ। इस भूमि में हर आदमी को, हिंदू कभी दिन सहनशीलता दिखाया, कभी दिन किसी का ऊपर इंटरफेयर नहीं किया, बदलाव नहीं किया। दादा सॉरी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं एक बार अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि बात किस बारे में हो रही है। कल यानी कि जब संसद भवन का सदन चल रहा था, उस समय 2 लोगों ने ऊपर से कूद कर, जो हमारा जहाँ पर आम लोग आके बैठ सकते हैं, पूरा सदन की प्रक्रिया देख सकते हैं, उस वक्त वहाँ से 2 लोगों ने कूद कर नीचे काफ़ी हंगामा क्रिएट किया था, काफ़ी हंगामा वहाँ पर बरपा। तो उसी के बारे में दादा बात कर रहे हैं, और वहाँ ये बात इतनी हद तक कैसे पहुंची, उसकी गंभीरता को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रजनीश, आपने बहुत बार हाउस में गया, किस तरह का, यानी कि चौतरफा आपका चेकिंग होता है दादा। पैर का जूता का अंदर जो स्प्रे गन यानी कि पीला कलर के जो स्मोक लेके गया था, एक बहुत बड़ा सोची समझी बहुत दिन से वो लोग कोशिश किया होगा, मगर ये भी चेतावनी दे दिया है जे अपने आप को कभी दिन हम मत समझो जे हम सबको इतना बड़ा हमारा सिक्योरिटी है, हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 5 टाइम सिक्योरिटी ओल्ड पार्लियामेंट की थी, 5 टाइम।
अभी वहाँ पे और ज़्यादा है, मगर फिर भी नया संसद भवन कैसे पहुँचा, और एक बहुत बड़ा चेतावनी है और अलार्मिंग है ये भारतवर्ष के लिए। सारा विश्व का आदमी लोग आज के दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्व गुरु मान लिया है। चारों तरफ देखो जंग का परिस्थिति है, चारों तरफ अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, बता नहीं सकता हूं क्या स्थिति है। कौन किसको मार रहा है? धर्म का नाम में इंसान इंसान को मार रहा है, जात पात का नाम में इंसान इंसान को मार रहा है। ये जो एक भयानक परिस्थिति है, उसका साथ क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन जो स्थिति है, फॉसिल पावर का लेके जो स्थिति है, ये अभी किसी भी तरह अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जाएगा, हम लोग आज तो बात एक बहुत बड़ा बड़ा कर रहा हूँ, मगर आने वाली काल जो आपका जो जनरेशन, हमारा चित्त सामगादिक दिवस का जो जनरेशन, वो लोग काई का नहीं रहेगा। वो लोग जन्म लिया, संग संग वो लोगों का मृत्यु हो जाए। तो इस विषय में सबको सोचना चाहिए। और काल जो हुआ एक बहुत बड़ा अलार्मिंग है। इस विषय में हम लोग बहुत छोटे हैं, बड़ा बड़ा हाउस का मापिक नहीं है, मगर हम लोग सत्य के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये सत्य के लिए आपको पता है रजनीश, शत्रु प्रॉपर्टी, कल बहुत बड़ा हंगामा हो गया महाराष्ट्र में। शत्रु प्रॉपर्टी यानी एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में, शत्रु संपत्ति के बारे में एक बहुत ही पिछले 1 साल से हम लोग इस स्टोरी को फॉलो अप करते आ रहे हैं। हम भी यही चाहेंगे कि इस तरह से कोई भी हमारे देश के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि दादा ने जैसा कहा कि आज आने वाली पीढ़ी जो जेनजी हैं, या हम जिन्हें जेनजी कहते हैं, या हम लोग 90s के किड, हम आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लम्स से इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस ना करें, इसके लिए गवर्नमेंट भी कार्यरत है। और गौतम अग्रवाल जैसे लोग भी जो सामने निकल कर आ रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, जो बहुत सी चीज़ों का पर्दाफाश कर रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह से हम भी इसमें जुड़े हुए हैं। पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम लोग लगभग इस पूरे के पूरे स्टोरी को कवर करते हुए आपके सामने लेके आ रहे हैं। उसी के बारे में सच 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 ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ एज पर द मेडिकल साइंस, एज पर द साइंस। सत्य के आधार में वो उसका जो विकिरण है यानी कि रेडिएशन है, एक दिन ना एक दिन जरूर आएगा। मगर अंतिम चरण में हम लोग, हमारा दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूँगा, आदरणीय मोदी जी जिस तरह प्रयास कर रहा है उसको थोड़ा सोचिए आप लोग, और देश का विकास का काम के लिए एकदम कूद पड़िए। विपक्ष डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, विपक्ष नहीं रहेगा, जैसा आपका साथ हमारा लड़ाई नहीं होगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। विपक्ष को सम्मान करना, यानी कि जो चुन के आया वो लोग सभी आता है हाउस में, तो हाउस में जो आता है वो सबका समान अधिकार है। दादा मेरा मानना यही है, जैसे कि हमारा अभी जो सरकार चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट इस वक्त सेंट्रल में है, उसके विपक्ष का भी उतना ही रोल है जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। एब्सोल्युटली। नहीं तो अगर आपका काम का कोई त्रुटि हुआ, कहाँ किस जगह में डिस्क्रिपेंसी है, उसको अगर सामने नहीं लेके आएंगे तो देखिए, आदरणीय हमारा गृह मंत्री जी जो 3 बिल पारित किया था, उसको विधेयक जो था उसको फिर दूसरे हिसाब से कई जगह में गलती था, वो सुधार के लेके फिर पेश करेगा। यही होना चाहिए। मगर अंतिम चरण में एक ही बात और बोल रहा हूं, देश पहले है। और जिस तरह विश्व का स्थिति है, धर्म का लेकर, जात पात लेकर, उसको अगर कोई इरेज कर सकता है वो हमारा भारत माँ था, वो हमारा भारत माँ और आवाम यानी कि आप लोग। यहाँ पे ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम लोग भारतीय होके एक ही बात बोलेंगे, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल दादा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके साथ धर्म के मामले पे, जैसे अभी दादा ने बात की, धर्म के मामलों पर अभी रिसेंटली एक बहुत चर्चा, एक बहुत पॉपुलर हो रही है सोशल मीडिया पर। उसके बारे में एक वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। चर्चा के इस एपिसोड में हम लोग सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को ही लेके हम बात करेंगे। दादा इसके अलावा और कैसे खतरे देख रहे हैं आप? बहुत सारे खतरे हैं। नवयुवक यानी कि जो न्यू जनरेशन है, वो लोगों को और ज़्यादा समझना बूझना पड़ेगा। जैसा जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा है विज्ञान का,
उसका साथ ढालना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोला, मगर उन्होंने सतर्क भी किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट, जीपीटी चैटबॉट, कुछ भी कीजिए, मगर उसका जो रिवर्स है, यानी कि उसका जो गलत चीज है, डीप फेक वगैरह जो हो रहा है, उस विषय में आप लोग नजर रहिए। डीप फेक से आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बहुत जल्द एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन देंगे। बट फिलहाल हम लेते हैं आपसे अलविदा। वीएन दास जी के पास समय बहुत कम होता है। सो FTV में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।